जो लोग भी साथ में रह करके और विभीषण जैसा काम, जैसे रघुनाथपुर आपके बगल का चुनाव आप हार गए, क्या आपको लगता है? 80,000 वोट हमारे उम्मीदवार को आया और 89,000 जीतने वाले को आया। पहली बार उस परिवार से चवन्नी गिरा, उसके पिता के कमर से चवन्नी नहीं गिरता था। और जो विभीषण थे हमारे दल के लोग, वो मैनेजमेंट में सहयोग कर रहे थे, इसलिए वो चुनाव हम जीत करके हारे। उसकी समीक्षा करेंगे हम बैठ करके, और जो भी हमारे जिला के नेता हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि समीक्षा होनी चाहिए और कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, रघुनाथपुर में ओसामा साहब के जीत के बाद जहां राजद समर्थकों में उत्साह है, जश्न का माहौल है, वहीं बीजेपी के नेता जितेंद्र स्वामी ने आज एक बड़ा सवाल दाग दिया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए में ही कुछ विभीषण थे जिनके वजह से रघुनाथपुर में हार हुई है, वरना रघुनाथपुर में एनडीए की जीत होती। सबसे बड़ा हमला किया है जितेंद्र स्वामी ने आज। आखिर रघुनाथपुर में विभीषण कौन है और कौन है जिसके वजह से रघुनाथपुर में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी विकास कुमार सिंह जीसू हार गए? ये बड़ा सवाल है और इसको सवाल को उठाते हुए जितेंद्र स्वामी ने उन पर कार्रवाई करने तक की मांग कर डाली है। देखिए, आज बजाप्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितेंद्र स्वामी ने सवाल उठाया है कि आखिर सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्या हो गया कि वहां जो जीतने वाले प्रत्याशी थे विकास कुमार सिंह जीसू, वो हार गए। देखिए जितेंद्र स्वामी ने क्या कहा, पहले ये देखिए। हम समीक्षा करने जा रहे हैं पूरे जिलावार, कंस्टिट्यूंसी वाइज, जो लोग साथ में रह करके भी धोखा किए हैं। हर जिला में जो साथ में रहे हैं, दल में रहे हैं, गठबंधन में रहे हैं, राजग गठबंधन के सदस्य रहे हैं, उसका लाभ उठाए हैं और वह कहीं ना कहीं वो काम करते हैं। भले हम सीट जीत गए हैं लेकिन वो धोखा किए हैं, इसकी समीक्षा होगी और हम उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को कहीं ना कहीं, आप जानते हैं कि हम अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, उसमें पीछे नहीं रहते हैं। उचित प्लेटफॉर्म पर पूरे राज्य में समीक्षा होगी और राज्य में जो लोग भी विभीषण का काम किए हैं, जो लोग भी साथ में रह करके और विभीषण जैसा काम, जैसे रघुनाथपुर आपके बगल का चुनाव आप हार गए, क्या आपको लगता है? 80,000 वोट हमारे उम्मीदवार को आया और 89,000 जीतने वाले को आया। पहली बार उस परिवार से चवन्नी गिरा, उसके पिता के कमर से चवन्नी नहीं गिरता था। पहली बार उस घर से रुपया का अंबार खुला, पेटी नहीं, बक्सा नहीं, बड़ा भंडार खुला और हमें लगा कि 15 करोड़ से ज़्यादा रुपया रघुनाथपुर में बांटा गया। आखिर रुपया कहाँ से आया? अति पिछड़ा में, दलित में और बूथ मैनेजमेंट में वह पैसा बांटा गया और जो विभीषण थे हमारे दल के लोग, वो मैनेजमेंट में सहयोग कर रहे थे, इसलिए वो चुनाव हम जीत करके हारे। वह चुनाव जीता हुआ चुनाव था और वो जीते हुए चुनाव को कहीं ना कहीं उसको हराने का जो व्यवस्था अपना हुआ, क्योंकि हम ये बोले कि अगला चुनाव का आप आकलन करिए। जो हारे वो 50,000 वोट लाए थे और जो जीते उनका वोट देख लीजिए। हम हारे तो 80,000 वोट लाए थे, अभी हारे हम तो 80,000 वोट लाए हैं और जीतने वाला 89,000 वोट लाया है। मात्र 5,000 वोट की ज़रूरत आपको थी, तो उसकी समीक्षा करेंगे हम बैठ करके, और जो भी हमारे जिला के नेता हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि समीक्षा होनी चाहिए और कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। हमें भी पार्टी सस्पेंड किया था, हम 5 वर्ष इंतजार किए, किसी दल को ज्वाइन नहीं किए, योगदान नहीं किए। जहाँ हमारी ज़रूरत हुई देहा देही नाता, खेता खेती खाता न किया,
लेकिन हम जितना दिन जहाँ भी रहते हैं ईमानदारी पूर्वक रहते हैं, ईमानदारी से उस संगठन के लिए, उस दल के लिए काम करते हैं और ईश्वर साथ भी देते हैं। ये देखिए आप, हम आए और जहाँ जहाँ खतरा आप महसूस कर रहे थे, हमें लगा कि हम तो बहुत बड़े कोई योद्धा नहीं हैं, लेकिन आपके अपने लोगों के सहयोग से, जो हमारे लोग ताकत हैं और जो इतना दिन तक पेड़ लगा करके इंतज़ार कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे धारा के साथ जुड़ते हैं, हमारे विचार के साथ जुड़ते हैं और उनका नेह और स्नेह का इतना बड़ा ताकत है कि हमें लगता है कि हमको कठोर निर्णय लेने में भी कहीं कोई असुविधा नहीं होती। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कहा कि परिणाम से उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब प्रक्रिया में दोष बता रहे थे, चुनाव प्रक्रिया में दोष बता रहे थे। अब देखिए, चुनाव हारने के बाद अनेक तरह की बात कही जाती है और वह सब चीज़ पीछे छूट गया है। अब उसमें कहीं कोई दम नहीं है, उस बात में कहीं कोई दूर दूर तक कहीं कुछ है नहीं। अब चूँकि सरकार बनने जा रही है और जो अधूरे कार्य हैं वह सब पूरा होने जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार पर कोई चार्जेज नहीं है, वह वैधानिक व्यक्ति है। परिवार पर भी हल्ला चल रहा था, सारे लोग कह रहे थे कि बेटा को लड़ाएंगे, बेटा को प्रोजेक्ट करेंगे। आपने देखा कि कितना हो घेराबंदी हुई, उस आदमी का निर्णय नहीं बदला। परिवार पर पुत्र, जबकि राजनीति में इसकी ज़रूरत है, वह भी इंजीनियर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पुत्र भी, लेकिन उनको राजनीति में नहीं ले आए। अपने भाजपा ज्वाइन किया, उसके बाद कहा कि पूरे सारण कमिश्नरी में राजद का सुपरा साफ कर देंगे और सुपरा लगभग साफ हो गया। हमने नहीं कहा था, ऐसा नहीं बोलते हैं हम कर देंगे। हम औरों के जैसा हवाई नहीं चलते हैं, डंका नहीं बजाते हैं। बेजरूरत जो है न लोग कहता है कि आकाशी बात बोलना जो है, कहीं ना कहीं समीक्षा होगी। जो सीट हम जीते हैं उसका आप आकलन करिए। हम जीते हैं और पूरे राज्य में जीते हैं, और सारण कमिश्नरी में जो कुछ छूटा है, कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों के गड़बड़ी की वजह से 2-3 सीटें जो मिली हैं, वह कहीं ना कहीं हम में कमी है। हमारे कमी के वजह से, हमारे अपने अंदर के कमी के वजह से वह सीट उनको मिल गया है। वो सीट हमें लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे ध्यान से हटा, या हमारे लोगों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करने में कमी रह गई, प्रणाम करने में कमी रह गई, चरण छूने में कमी रह गई, आवाम को समझाने में कमी रह गई कि वह 2-3 सीट जो है हम गंवाए हैं, वह गंवा दिए हैं। नहीं तो हमें नहीं लगता है कि सीट गंवा पाते हैं। तो देखिए, ये थे जितेंद्र स्वामी, बीजेपी के नेता, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी के साथ सामने रखा, प्रेस को बुलाया और उन्हें बताया कि बिहार में जीत के लिए कौन जिम्मेवार है, सिवान में कौन जिम्मेवार है, और यदि एक सीट हार गए हैं तो उसके पीछे का विभीषण कौन है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए और खबरों के जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए अभी दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।